आइए आइए, स्वादिष्ट बिरयानी खाइए। तभी दो आदमी उसके पास पहुंचे। अरे ये क्या, बिरयानी की प्लेट सिर्फ 10 रुपये की। जी हाँ, 10 रुपये प्लेट। कुछ ही देर में उसके ठेले पर भीड़ लग गई और एक बूढ़ा आदमी सबसे आगे आया। बेटा एक प्लेट मुझे भी दे दो, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। मुझे खाना खिला दोगे तो तुमको बहुत पुण्य मिलेगा। बाबा, मैंने पुण्य बहुत कमा लिए, उनकी ही बदौलत तो यहाँ खड़ा हूँ। अगर पाप किए होते ना तो अब तक खूब पैसे इकट्ठे कर लेता। चलो पीछे हटो। लाओ चंदू भैया, एक प्लेट हमें भी दे दो। उसने प्लेट में बिरयानी निकाली और सभी ग्राहकों को एक एक थमा दी। अरे वाह, कितनी स्वादिष्ट बिरयानी है। हाँ, सही कहा, 10 रुपये के हिसाब से तो ये बहुत ही स्वादिष्ट है। मैं तो रोजाना यहीं से बिरयानी खाऊंगा भैया। तभी दो ग्राहकों ने बिरयानी खत्म की। लो भैया। लाओ भाई साहब, आप दोनों के 60 रुपये हुए। अरे ये क्या, 60 रुपये कौन से हिसाब से भाई? यहाँ सामने ही तो तुमने लिखा हुआ है 10 रुपये प्लेट। हाँ बिल्कुल सही लिखा है, 10 रुपये प्लेट ही है, लेकिन इसके अंदर तुमने जो बिरयानी खाई है वो 50 रुपये की है। उसके पैसे भी तो जोड़े जाएंगे ना बेवकूफो। अरे यह तो धोखाधड़ी है भाई। इसे कहते हैं धंधा करने का सही तरीका। यह सुनकर तीसरे और चौथे ग्राहक को झटका लग गया। उनकी बिरयानी गले में ही अटक गई। उसने सभी से इसी तरह 60-60 रुपए लिए और पूरे दिन उसने इसी तरह हजारों रुपए कमा लिए। इसी गांव में योगेश नाम का एक आदमी भी अपने परिवार के साथ रहता था। योगेश मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाता और उसकी बीवी लक्ष्मी अपनी सासू माँ के साथ मिलकर घर संभालती थी। ऐसे ही एक दिन योगेश मजदूरी करके घर लौट रहा था। तभी वही बूढ़ा, अरे बाबा, ध्यान से, आपको चोट तो नहीं लगी? बेटा मुझे इस चंदू से बिरयानी खिलवा दो, बहुत भूख लगी है। ठीक है बूढ़े बाबा, आओ मैं आपको बिरयानी खिलवा देता हूँ। अरे भैया, बाबा को एक प्लेट बिरयानी खिला दो तो रुपए में दे दूंगा। ये लो 10 रुपए। अरे भाई 50 और दो। हैं 50 रुपए? किस बात के भाई, 10 रुपए प्लेट है ना? हाँ 10 रुपए प्लेट ही है, और उसके अंदर जो बिरयानी थी ना वो 50 रुपए की थी। वाह भाई वाह, ये अच्छा तरीका है धोखाधड़ी से दुकानदारी करने का। उससे योगेश ने उसे 50 रुपए और दिए। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। योगेश घर पहुंचा। ये लो लक्ष्मी। अरे ये तो बस 240 रुपए है, आज 60 रुपए कम का काम हुआ क्या? योगेश ने सारी बात लक्ष्मी को बताई। चलिए कोई बात नहीं, उस बूढ़े को आपने अपनी कमाई से दिया है ना, भगवान आपका जरूर भला करेगा। वैसे मैंने भी आज आपके लिए बिरयानी ही बनाई है। अरे शुक्र है भगवान का, आज पहली बार बिरयानी खाऊंगा, वो भी तुम्हारे हाथ की। लक्ष्मी ने उसे खाना परोसा। जैसे ही योगेश ने बिरयानी खाई उसको बहुत स्वादिष्ट लगी। वाह लक्ष्मी वाह, तुम्हारे हाथ की बिरयानी की खुशबू और स्वाद दोनों ही अद्भुत है। शुक्र है आपको अच्छी लगी, मैं तो डर ही गई थी। अब अगले दिन जब योगेश काम से लौट रहा था तब भी उसको वही बूढ़ा मिला। उसने आज भी बिना परवाह किए उसे बिरयानी खिलवाई। ऐसे ही एक दिन योगेश ट्रक से बोरियां उतार रहा था। तभी अरे योगेश का पैर टूट गया। योगेश को उसी समय अस्पताल ले जाया गया। लक्ष्मी और उसकी माँ रोती हुई वहां पहुंची। ए जी, ये आपको क्या हो गया? रो मत लक्ष्मी, नहीं तो मैं और टूट जाऊंगा। अब इनका चलना फिरना काफी मुश्किल है, लेकिन अगर इनकी दवाई चलती रही तो 3 महीनों में ये ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, अगर मैं चल नहीं पाऊंगा तो घर चलाने के लिए पैसे भी नहीं आ पाएंगे। ऐसे में मेरे इलाज का खर्चा भला कहां से आएगा? ए जी, आप फिक्र मत कीजिए, भगवान जरूर कोई रास्ता निकालेगा। लक्ष्मी योगेश को लेकर घर आई और सोचने बैठ गई। ऐसा क्या काम करूं जो घर में पैसे आए और योगेश का इलाज भी हो जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा। काफी देर सोचने के बाद लक्ष्मी को ध्यान आया कि योगेश किस तरह उसके हाथ की बनी बिरयानी की तारीफ कर रहा था। उसने बिना देर किए बिरयानी का ठेला लगा लिया। हे भगवान, मैंने 10 रुपए की बिरयानी का ठेला तो लगा लिया है, अब इसको जल्दी से बिकवा भी देना। तभी 2 ग्राहक वहां पर आए। लो भाई, एक और 10 रुपये की बिरयानी। हाँ
ये भी हमें बिरयानी खिलाएगी और फिर चंदू की तरफ बोलेगी कि प्लेट के 10 रुपए और बिरयानी के 50 अलग हो गए। नहीं नहीं साहब, मेरे ठेले पर आपको 10 रुपए की बिरयानी से भरी प्लेट मिलेगी। मैं धोखाधड़ी नहीं करती। अरे क्या सच में 10 रुपए में बिरयानी की पूरी भरी प्लेट मिलेगी? जी हाँ भाई साहब। यह सुनकर लक्ष्मी के ठेले पर भीड़ जमा हो गई। एक प्लेट मुझे दो, हमें 2 देना। जी साहब, अभी लगाती हूँ। लक्ष्मी ने जल्दी जल्दी सभी को बिरयानी की प्लेट दी और उन सभी ने बड़े मजे से बिरयानी खाई। अरे भाई, इसकी बिरयानी तो चंदू से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। सच में मजा ही आ गया। उसी समय चंदू भी अपनी दुकान पर आ गया, लेकिन कोई भी उससे बिरयानी नहीं ले रहा था। सभी लक्ष्मी से ही बिरयानी लेकर खा रहे थे। बेवकूफ औरत, 10 रुपए में बिरयानी बेचने पर इसको नुकसान होने वाला है। जितने पैसे इसने लागत में लगाए हैं ना, उतने भी नहीं निकल पाएंगे। जब घर जाकर ये पैसे गिनेगी तो फूट फूट कर रोएगी और फिर कल से यहां नजर नहीं आएगी। दोपहर होते होते अब लक्ष्मी की बिरयानी खत्म होने जा रही थी। बिरयानी तो अब थोड़ी ही बची है। शुक्र है भगवान का कि सबको पसंद आ रही है, वरना मैं तो डर ही गई थी। तभी कुछ ग्राहक और उसके पास आए। भाई साहब, आप सबको तो नहीं दे पाऊंगी, अब बिरयानी खत्म होने वाली है। तभी वो बूढ़ा उसके पास आया। बेटी, जरा सी बिरयानी मुझे भी खिला दो। मैं बहुत दिनों से भूखा हूं। मेरे पास पैसे भी नहीं है। कोई बात नहीं बूढ़े बाबा, आप पैसे मत देना। लक्ष्मी ने उस बूढ़े आदमी को बिरयानी की एक प्लेट दी। अब जितनी बिरयानी बची है वो आप लोगों में से कुछ को मिल जाएगी। यह कहकर लक्ष्मी ने एक एक करके सबको बिरयानी देना शुरू किया। लेकिन एक चमत्कार हुआ। उसने सभी को बिरयानी दे दी और उसके बाद भी पतीला खत्म नहीं हुआ। अरे ये बिरयानी अभी तक खत्म क्यों नहीं हो रही? कुछ देर पहले तो आधे में से आधा पतीला बचा था, अब उससे भी ज्यादा दिख रहा है। वो बूढ़ा लक्ष्मी को हैरान देखकर रहस्यमयी तरह से मुस्कुरा रहा था, जैसे उसे कुछ मालूम हो। लक्ष्मी की रात तक काफी अच्छी कमाई हो गई और वो अपने घर वापस पहुंची। उसके हाथ में नोटों की गड्डी देखकर योगेश और उसकी माँ खुश हो गए। देखो योगेश, मैंने आज कितने पैसे कमा लिए। अरे, इतने पैसे सिर्फ 10 रुपए की बिरयानी बेचकर? हाँ योगेश, मुझे तो खुद अंदाजा नहीं हुआ। जितने पैसे बनाने में लगे थे उनको निकाल कर मैंने 3000 रुपए अलग से कमा लिए। चलो, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अगली सुबह फिर से लक्ष्मी ने अपना ठेला लगाया और सबसे पहले वही बूढ़ा बिरयानी खाने आया। उसके बाद ग्राहकों की भीड़ लग गई। ये क्या? ये तो फिर से अपना ठेला ले आई। इससे कोई नुकसान नहीं हुआ। लक्ष्मी रोजाना ठेला लगाती और उस बूढ़े को मुफ्त में बिरयानी खिलाती और उसकी बिरयानी रात तक खत्म भी नहीं होती थी और वह अच्छे पैसे कमाने लगी। चंदू अब लक्ष्मी से जलने लगा था। एक दिन एक बूढ़ी औरत लक्ष्मी के ठेले के आगे से गुजर रही थी। तभी उसकी कमर में मोच आ गई। अरे बूढ़ी अम्मा, क्या हुआ आपको? लक्ष्मी अपना ठेला छोड़कर बूढ़ी की मदद करने उसके पास चली गई। तभी चंदू अपने हाथ में एक डब्बा लेकर आया और उसने वो पूरे का पूरा डब्बा लक्ष्मी की बिरयानी के पतीले में डाल दिया। आज के बाद ये लक्ष्मी अपने ठेले पर बिरयानी नहीं बेच पाएगी। और वापस अपने ठेले पर आ गया। लक्ष्मी भी उस बूढ़ी को टांगे में बैठाकर वापस अपने ठेले पर आ गई। कुछ देर बाद जितने भी लोगों ने लक्ष्मी की बिरयानी खाई थी, सभी के पेट में दर्द हो गया। करीब 12 लोग पेट के दर्द से जूझते हुए डॉक्टर के पास पहुंचे। अरे, बहुत तेज दर्द हो रहा है। अरे, इतने सारे पेट के दर्द के मरीज। डॉक्टर ने सबको दवाई दी, तब उन्हें थोड़ी राहत मिली। तभी चंदू भी वहां आ पहुंचा। क्यों भाई, आ गया बिरयानी का मजा? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम सभी उस लक्ष्मी की 10 रुपए की बिरयानी बहुत चाव से खाते हो ना? ये सब उसी का नतीजा है। अरे, अगर मेरी बिरयानी खाते तो तबीयत खराब नहीं होती। हाँ, चंदू सही कह रहा है। हम सभी ने उसी की बिरयानी खाई थी, तभी हमारी तबीयत बिगड़ी। हाँ, चलो हम अभी उस लक्ष्मी के पास चलते हैं। वो सभी इकट्ठ होकर लक्ष्मी के पास पहुंचे। लक्ष्मी, तुम्हारी बिरयानी खाकर ही हमारी तबीयत बिगड़ी है।
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो मेरी बिरयानी में उम्दा किस्म के चावल लगाती हूँ। नहीं, ये झूठ बोल रही है। अभी इसकी शिकायत पुलिस से करो, तभी ये अपना जुर्म कबूल करेगी। यह सुनकर लक्ष्मी बुरी तरह डर गई। वो उसी समय मंदिर गई और भगवान से गिड़गिड़ाकर बोली, भगवान, मैंने कम पैसों में बिरयानी खिलाकर लोगों की भूख शांत की है और उसका मुझे यह सिला मिल रहा है। तू जानता है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया। तू मुझे गलत साबित मत होने देना, मेरी इज्जत बचा लेना। उसकी बातें वहीं बूढ़ा भी वहीं छिपकर सुन रहा था। अब चंदू सभी आदमियों को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचा। तुम सभी लोग अंदर नहीं जा सकते, सिर्फ 2 लोग ही जा सकते हो। ठीक है, मैं एक को साथ ले जाता हूं। अगर जरूरत होगी तो तुम लोगों को भी गवाही के लिए बुलवा लूंगा। चंदू एक आदमी के साथ अंदर हाजिर हुआ। तभी वो बूढ़ा आदमी भी वहां हाजिर हुआ और सब कुछ देखने लगा। नमस्कार साहब, कहिए क्या समस्या है? साहब, हमारे गांव में कई लोगों की तबीयत बिगड़ चुकी है। 10 रुपये की खराब बिरयानी खिलाकर उस बिरयानी वाली ने कैसे सबको नुकसान पहुंचाया है, ये आदमी आपको बताएगा। 10 रुपये की बिरयानी के नाम पर उसने हमें ऐसी बिरयानी खिलाई है जिसको खाते ही हमारी तबीयत बिगड़ गई है। हम तकरीबन 12 लोग अभी डॉक्टर से दवा लेकर ही यहाँ पहुंचे हैं। बताओ मुझे, कौन है वो शख्स जिसकी बिरयानी खाकर तुम लोगों की तबीयत बिगड़ी है? यह सुनकर चंदू खुश हो गया। साहब, वो इंसान यही चंदू है जिसकी बिरयानी खाकर हमारी तबीयत बिगड़ी है। ये सुनकर सभी हैरान रह गए और चंदू भी चौंक गया। अरे पगला गए हो क्या बेवकूफ की औलाद? मेरी नहीं, लक्ष्मी की बिरयानी खाकर तबीयत बिगड़ी है तुम्हारी। अरे मैं तो तुमको यहाँ लेकर आया हूँ। नहीं, लक्ष्मी की बिरयानी तो हम बहुत मजे से खाते हैं। तुम्हारी बिरयानी से तबीयत बिगड़ी है। तुम्हारी यह हिम्मत। साहब, ये तो पगला गया है। मैं किसी और को गवाह बुलाता हूँ, वो आपको बताएगा कि सच क्या है। चंदू के कहने पर ऑफिसर ने सभी को अंदर बुलाया। साहब, यही वो चंदू है जिनकी खराब बिरयानी खाकर हमारी तबीयत बिगड़ी है। अरे बाप रे, ये तो सबके सब पगला गए हैं। अरे तुमको पागल कुत्ते ने काटा है क्या? चंदू, तुमको 1 महीने कैद खाने में रहना होगा। चंदू को कैद खाने में डाल दिया गया। अगले दिन सभी ग्राहक लक्ष्मी के घर के बाहर जमा हो गए। लक्ष्मी, बाहर आओ, बाहर आओ भाई। लक्ष्मी, ये सभी लोग हमारे घर के बाहर जमा क्यों हुए हैं? मेरी बिरयानी खाकर सबकी तबीयत बिगड़ गई है, इसलिए ये सब शायद मुझे पकड़कर पुलिस के हवाले करना चाहते हैं। अरे बाप रे, ऐसे कैसे ये इल्जाम तुम पर लगा सकते हैं? चलो मेरे साथ बाहर चलो, मैं इनसे बात करती हूँ। उसकी माँ लक्ष्मी को लेकर बाहर निकली। देखिए, मुझे पता है कि आप सबको बहुत परेशानी हो रही है, लेकिन मैं अभी भी कहती हूँ कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचे। यह सुनकर सभी ने एक दूसरे का मुंह देखा और एक आदमी बोला, लक्ष्मी, हम सब की तबीयत तो उस चंदू की बिरयानी खाकर खराब हुई थी। क्या सच में? हाँ, और उसे हम कैद खाने में डलवा दिया है। और हम लोग यहाँ जमा इसलिए हुए हैं कि हमें तुम्हारी बिरयानी खाने का मन है। तुम जल्दी से अपना ठेला निकालो और हम सबको अपनी 10 रुपए की बिरयानी खिलाओ। यह सुनकर लक्ष्मी खुश हो गई ठीक है। और फिर से बिरयानी का ठेला लगाया और उसको अच्छे से चलाने लगी। इस तरफ चंदू को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ। ऐसा हुआ कैसे? सभी आदमियों ने अपना बयान कैसे पलट दिया? तभी वही बूढ़ा आदमी वहां प्रकट हुआ। जो दूसरों का भला करते हैं और ईमानदारी से काम करते हैं, उनका बुरा कभी नहीं होता। तुम यहाँ कैसे आए? क्या तुम कोई जादूगर हो? कहीं तुम ही ने तो यह सब नहीं किया? लक्ष्मी को बचाने वाला तो भगवान है, मैं तो बस एक जरिया हूँ और कुछ नहीं। उस दिन से लक्ष्मी की दुकानदारी दिन 2 गुनी और रात 4 गुनी हो गई। उसने अब अपनी दुकान खोल ली। उससे कमाए हुए पैसों से योगेश का इलाज भी करवाया। कुछ ही दिनों में योगेश भी ठीक हो गया और अब वह दोनों मिलकर 10 रुपये की बिरयानी की दुकान चलाने लगे।